नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की आप देख रहे हैं। धूप खिली है, हल्की हल्की धूप। और मौसम तो हिमाचल प्रदेश में यदि हम निचले और मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो पिछले काफ़ी समय से साफ़ ही बना हुआ है और आने वाले दिनों में भी मौसम साफ़ रहेगा, जिस तरह का मौसम विभाग का मानना भी है। और हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़रूर बर्फबारी पिछले दिनों पर हुई है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ था तो उसका प्रभाव देखने को मिला। कल शिमला में भी थोड़ी देर के लिए बर्फ़ के फाहे गिरे हैं। और मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में अभी 3-4 दिनों तक मौसम साफ़ रहेगा, लेकिन 16 फरवरी को एक बार फिर मौसम में बदलाव होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है कि 16 फरवरी को एक और पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हो सकता है और उसका प्रभाव भी प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही देखने को मिलेगा। निचले और मैदानी क्षेत्रों में तो बारिश की उम्मीद फ़िलहाल कम है। और मौसम विभाग के अनुसार लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, शिमला, मंडी, कांगड़ा और चंबा जिला शामिल है, जहां के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उस दौरान हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। बाकी जगहों पर मौसम साफ रहेगा, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और प्रदेश में सूखे जैसे हालात बने हुए हैं और जिस तरह से मौसम हिमाचल प्रदेश का बना हुआ है, टूरिस्ट बड़ी उम्मीदों के साथ प्रदेश में आ रहे हैं, मायूस हो रहे हैं। और हिमाचल प्रदेश की तुलना में कश्मीर में इस बार ज़्यादा बर्फबारी देखने को मिल रही है और पिछले कल भी वहाँ पर मौसम में बदलाव देखने को मिला। और स्थिति ये हो गई है कि प्रदेश में इस वक्त इस सीज़न में भी बीते साल की तरह ही सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। पिछले वर्ष भी यही स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनी हुई थी और इस बार भी कुछ इसी तरह की स्थिति बनी है। विंटर सीजन में अब तक सामान्य से 75% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। चिंता इस बात की है कि अगले सप्ताह तक बारिश और बर्फबारी की कोई संभावना मौसम विभाग की ओर से नहीं बताई गई है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से जो दावे किए भी जा रहे हैं बारिश या बर्फबारी के, तो उस तरह का मौसम प्रदेश में नहीं हो रहा है। लेकिन अगले सप्ताह भी मौसम विभाग के अनुसार निचले और मैदानी क्षेत्रों में तो बारिश की कोई संभावना नहीं है। केवल 16 फरवरी के लिए प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, ऊंची चोटियां हैं, वहां पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक 117.9 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है, लेकिन इस बार 29.4 मिलीमीटर बारिश ही और बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में हुई है। इसका असर पर्यटन कारोबार पर देखने को मिला है। टूरिस्ट को बर्फ़ देखने को नहीं मिली है, जिसकी वजह से टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में आने वाला टूरिस्ट अब कश्मीर की ओर जा रहा है। सेब बागवानों के बगीचों पर अभी संकट मंडराने लगा है, क्योंकि जिस तरह की मौसम चला हुआ है, सूखा पड़ रहा है, तो उससे फसलों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। किसानों की फसलें सर्दियों में सूखने से खराब हो गई है। पेयजल और सिंचाई योजनाएं प्रभावित होने लगी है। इस तरह के हालात प्रदेश में बनते जा रहे हैं। प्रदेश में बीते साल भी मानसून सीजन में सामान्य से कम बारिश हुई थी। पोस्ट मानसून सीजन में भी हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 98% कम बादल बरसे थे। अब विंटर सीजन में प्रदेश में सामान्य से कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। मौसम विभाग का मानना है कि अगले 4 दिनों तक मौसम साफ रहेगा और इस दौरान प्रदेश भर में धूप खिलेगी। इससे तापमान में और उछाल होगा। प्रदेश के मैक्सिमम टेम्परेचर में औसत से 2.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने वाली है। कांगड़ा का तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस के साथ 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। सुंदरनगर का पारा भी 4.8 डिग्री सेल्सियस के उछाल के बाद 24.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। और 16 को ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बारिश या बर्फबारी होने की संभावना है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि 16
फरवरी को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दोबारा से एक्टिव होगा और उसका प्रभाव प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। 17 फरवरी को फिर से मौसम साफ हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मौसम की जो अपडेट है वो इसी तरह की है कि चिंताजनक बात है कि आने वाले 4-5 दिनों में भी हिमाचल प्रदेश में बारिश की कोई संभावना नहीं है और प्रदेश में विंटर सीजन में सामान्य से 75% कम बारिश हुई है। इससे पर्यटन कारोबार तो प्रभावित हुआ ही, लेकिन बागवान और किसानों की जो फसलें हैं वो सर्दी के मौसम में ही सूखनी शुरू हो गई। विशेषकर जो रबी सीजन की फसलें हैं, वजह है कि बारिश हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रही है और इस मौसम का असर सेब के उत्पादन पर भी पड़ रहा है। बागवान परेशान है और पिछले वर्ष की तरह जैसे ही हिमाचल प्रदेश में इस वक्त मौसम को लेकर हालात बने हुए हैं। बारिश हो नहीं रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान जरूर लगातार बारिश को लेकर आ रहे हैं कि पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में एक्टिव हो रहा है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला है और उसी का ही परिणाम है कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त सूखा पड़ रहा है। चाहे मानसून सीजन की बात करें, चाहे पोस्ट मानसून सीजन की बात करें और या फिर विंटर सीजन की, तीनों सीजन में हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम बारिश इस वक्त हुई है और उसी का ही परिणाम है कि प्रदेश में सूखे जैसी स्थिति पैदा हो गई है। पर्यटन कारोबार पर प्रदेश में प्रभावित हो चुका है। पर्यटक हिमाचल प्रदेश में जो घूमने के लिए आजकल के दिनों में बर्फ़ देखने के लिए आ रहे थे, वो अब कश्मीर की ओर जा रहे हैं। कश्मीर में कल भी हिमपात हुआ है, जबकि प्रदेश के कई क्षेत्रों में कल, चाहे शिमला की बात करें तो यहाँ पर तो बर्फ़ के फाहे गिरे हैं और बर्फबारी का इंतज़ार, बारिश का इंतज़ार लगातार इस वक्त किसान कर रहे हैं। लेकिन मौसम है कि हिमाचल प्रदेश में बेअसर साबित हुआ है। बादल छा रहे हैं लेकिन बरस नहीं रहे। गेहूं की फसल पर हो रहा है असर। आशुतोष बाली जी की तरफ से हमें यह जानकारी भी आई है कि रबी सीजन की जो फसलें हैं अब वो प्रभावित हो रही है। सुरेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। धीरे धीरे आप लोगों के माध्यम से हमें आपके क्षेत्र के मौसम की जानकारी मिलती है और दर्शकों के अब धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, तो सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। आशु जैकब जी हमारे साथ जुड़े हैं और NH5 की यह तस्वीरें आप देख रहे हैं। NH5 पर दिसंबर के महीने में आप तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे थे कि लगातार पर्यटकों की गाड़ियां शिमला की ओर जा रही थी। अब सुबह के वक्त सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का वाहन शिमला की ओर अब जा रहे हैं। पर्यटकों का हिमाचल प्रदेश की ओर जो रुख था वो कम हो गया है, क्योंकि दिन के समय धूप तेज है तो गर्मी का एहसास हो रहा है। वही गर्मी उन्हें अपने राज्यों में भी उसी तरह की गर्मी है और वह यहाँ पर भी उसी तरह की गर्मी पड़ रही है, तो उससे अब पर्यटक यहाँ पर आने के बजाय अब कश्मीर की ओर जा रहे हैं। और नरेश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। नितिन शर्मा जी है, आगे क्या होना, लोकेंद्र जी, और लोकेंद्र जी आगे क्या हो सकता है, क्योंकि बारिश हो नहीं रही है और बारिश का इंतज़ार लंबे समय से हो रहा है। प्रदेश में सूखा पड़ा हुआ है। सामान्य से 75% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में इस वक्त विंटर सीजन में हुई है और फरवरी के महीने में उम्मीद थी कि हिमाचल प्रदेश में मेघ बरसेंगे और इस बार का जो पूर्वानुमान हिमाचल प्रदेश में था मौसम विभाग का, जो पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय 8 फरवरी से हुआ था, तो उससे उम्मीद की जा रही थी कि शायद उसका प्रभाव प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी देखने को मिले, लेकिन वो पश्चिम विक्षोभ भी प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों तक ही सीमित रहा और उसी का ही परिणाम है कि सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ा हुआ है। सूखे से राहत नहीं मिल रही है। और लवली शर्मा जी हमारे साथ सोलन से जुड़ गए हैं और लवली शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी टीवी में। और नेगी रोली जी हमारे साथ जुड़े हैं। दयाल सिंह घोटा जी भी गोथा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं, दयाल सिंह जी का। अनिल डोगरा जी, कश्मीर में बहुत स्नोफॉल हुआ है और टूरिस्ट काफ़ी आया है। एक हिमाचल मंडी से एक बस जम्मू जाते हुए फॉरेनर टूरिस्ट देखे गए हैं
आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो फॉरेन टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए आए थे। वो भी अब शिमला की ओर कश्मीर की ओर चले गए हैं। एक गाड़ी आई है, काफ़ी देर बाद हम देख रहे हैं कि इस तरह की स्थिति होगी कि पर्यटक की संख्या लगातार कम हो रही है, गाड़ियों की संख्या भी अब गिनी जा रही है। और पहले यह स्थिति थी कि वाहनों के काफिले लगातार शिमला की ओर जा रहे थे। और उन्ना में मौसम विभाग की ओर से आज वैसे शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है कि कोहरा पड़ सकता है। उन्ना और बिलासपुर 2 जिले ऐसे हैं जहां के लिए मौसम विभाग की ओर से शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया था। रिक्की वासुदेवा जी, बाबू आर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। वरुण अग्नोत्री जी जुड़े हैं, हेतराम कश्यप जी, मौसम बहुत बुरा हाल है जी। और लोकेंद्र प्रोस्ता जी की चौपाल में भी गर्मी पड़ चुकी है, चौपाल की वो जानकारी दे रहे हैं। आशा शर्मा जी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ी हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो सोलन की इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि धूप सोलन में खिल चुकी है और थोड़ी देर बाद तापमान में भी बढ़ोतरी नज़र आएगी, चाहे सोलन की बात करें। और अधिकतम तापमान यदि प्रदेश का देखें तो लगातार बढ़ता जा रहा है। भले ही न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट प्रदेश में देखने को मिली हो, लेकिन अधिकतम तापमान में लगातार बढ़ोतरी प्रदेश में होती जा रही है। सामान्य से करीब 2.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर इस वक्त प्रदेश का तापमान पहुंचा हुआ है। और रवि गुड जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं, हरिद्वार से जुड़े हैं। और इस वक्त प्रदेश में तापमान सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। और जिस तरह से हम बात कर ही रहे थे कि प्रदेश में अधिकतम तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। यदि हम शिमला की बात करें तो शिमला के तापमान में जरूर कल गिरावट देखने को मिली है। 16.4 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान था और 1.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। उसके बावजूद भी यह सामान्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। सुंदरनगर का 24.2 है, 4.8 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक है। कल्पा का 10.72 है और कल्पा के तापमान में कल 1.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है और कल्पा का तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कल्पा जहाँ का तापमान आजकल के दिनों में कई बार माइनस में पहुंच जाता था, वो भी सामान्य से अधिक है और 10.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। उन्ना का 25.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। धर्मशाला का 19 डिग्री सेल्सियस है। नाहन का 23.4 है। सोलन का 21.8 डिग्री सेल्सियस तापमान है। मनाली का 11.2 है, यह सामान्य से जरूर कम है। कांगड़ा का 24 है, जो सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। चंबा का डलहौजी का 8.7 है, जो सामान्य से 3.7 डिग्री सेल्सियस कम है। ताबो का तापमान, जहां का न्यूनतम तापमान इस वक्त -10 में है, ताबो का तापमान अधिकतम 13.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और रामचंद्र जी हमारे साथ मनाली में रात को ड्रिजलिंग हो गई, पर अभी मौसम साफ है। तो रामचंद्र जी बता रहे हैं कि मनाली में थोड़ा मौसम बदला था। और आशु जैकेट जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजीव जमवाल जी जुड़े हैं, बाबूराम जी जुड़े हैं और फनी डोगरा जी बता रहे हैं कि कल जम्मू में हल्की बूंदाबांदी हुई है, यहाँ तो वो भी नहीं हुई है। और तस्वीरें सोलन की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि मौसम में फ़िलहाल ज़्यादा उम्मीद नहीं है। हिमाचल प्रदेश में आने वाले 4 दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना है। धूप खिल चुकी है, थोड़ी देर बाद तापमान में बढ़ोतरी नज़र आएगी। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मौसम हिमाचल प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि इंद्रदेव थोड़े नाराज चले हुए हैं और उसी का ही परिणाम है कि प्रदेश में पिछले वर्ष भी सूखा था और इस वर्ष भी सूखा है और बदला कुछ नहीं है। विंटर सीजन में सामान्य से करीब प्रदेश में 75% कम बारिश और बर्फबारी हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड की गई है। मानसून पोस्ट मानसून सीजन में सामान्य से करीब 98% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई थी। और मानसून सीजन जब सामान्य से अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में हुआ करती थी, तो मानसून सीजन में भी प्रदेश में सामान्य से करीब 19% कम बारिश इस बार रिकॉर्ड की गई है। तो कुल मिलाकर 3 सीजन प्रदेश में, और गर्मियों के सीजन में तो बारिश नहीं हुई, जंगलों में ही आग भड़की रही और उसी का ही परिणाम हो सकता है कि इस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बना हुआ है। किसान और बागवान बारिश का इंतजार कर रहे हैं। पर्यटन कारोबार आजकल के दिनों में हिमाचल प्रदेश में चरम पर होता था। पर्यटन कारोबारियों की चांदी होती थी, लेकिन मौसम बदला तो उसके कारण पर्यटन कारोबार भी प्रभावित हो गया है। इक्का दुक्का वाहन अब शिमला की ओर जा रहे हैं नेशनल हाईवे पर।
आजकल के दिनों में वाहनों के काफिले शिमला की ओर जाया करते थे, लेकिन तस्वीरें अब बदल चुकी है। कश्मीर में पर्यटक पहुंच गया है और वहाँ पर मौसम की मेहरबानी भी है। बर्फबारी वहाँ पर कल भी हुई है। हम तो बर्फ़ का इंतज़ार यहाँ कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में बर्फ़ पड़ेगी, लेकिन देख हम टीवी के माध्यम से कश्मीर में ही रहे थे, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में जो सक्रिय हुआ था वो लग रहा है कि इस बार का जो पश्चिम विक्षोभ था वो प्रदेश की जो ऊंची पहाड़ियां हैं वो उसी में ही उलझ कर रह गया और वहीं तक सीमित रहा। चाहे रोहतांग पास हो या फिर हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर हल्का हल्का हिमपात इस दौरान देखने को मिला। लेकिन अब आने वाले 4 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। लेकिन 16 तारीख को एक बार फिर से मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में मौसम बदलेगा और उस दिन प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहीं पर ही हल्का हिमपात होने की संभावना है। बाकी जगहों पर मौसम साफ रहने की के आसार है, जिस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और तो सूखा हिमाचल प्रदेश में पड़ रहा है और रबी सीजन की फसलें अब प्रभावित हो चुकी है। किसान बागवान इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है जिस तरह का मौसम है। नरोत्तम राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिराज खोली में मौसम साफ है और पुष्पेंद्र ठाकुर जी, लक्ष्मी शर्मा जी, तो सभी का स्वागत, धन्यवाद। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आपके आभारी भी हैं। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर जरूर करें ताकि मौसम से की जानकारी आप लोगों के माध्यम से जो मिली है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हालांकि मौसम से उम्मीद अब बहुत ज़्यादा नहीं है कि जिस तरह से तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है और प्रदेश में पहाड़ तप रहे हैं तो उससे पश्चिम विक्षोभ जो हिमाचल प्रदेश में सक्रिय भी हो रहे हैं वो बेअसर ही साबित हो रहे हैं पिछले काफ़ी समय से। और उसी का ही परिणाम है कि सूखे जैसे हालात हिमाचल प्रदेश में अब बन गए हैं। गुरनाम सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, माता रानी की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। राजपूत प्रदीप जी भी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े। मौसम की इस बुलेटिन में बने रहिएगा पंजाब केसरी टीवी के साथ। अब चंद्र कुमार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। दर्शकों के लगातार कमेंट के माध्यम से मौसम की जानकारियाँ भी हमें आ रही है और उसके लिए हम सभी के धन्यवादी हैं कि आप लोगों की जानकारी है। नरोत्तम राम जी, जय सिया राम, सिराज खोली से हमारे साथ जुड़े हैं और मौसम वहाँ का भी साफ़ है, हिमाचल प्रदेश का भी साफ़ है। सोलन का हम आपको दिखा रहे हैं कि धूप अब खिल चुकी है और मौसम दिन के समय तापमान में बढ़ोतरी होगी इस प्रकार की संभावना है और पिछले काफ़ी दिनों से ऐसा हो भी रहा है। ऐसा कोई नई बात नहीं है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।